वासु का परिचय। कहते हैं हिंदू धर्म में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं जिनके सामने इंसान सर झुकाते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके महान कामों की वजह से उनको भी देवताओं का दर्जा मिला और पूरी दुनिया उनके सामने सर झुकाने लगी। आज भी उनके किस्से कहानी हमारे पुराणों शास्त्रों में लिखित रूप में मौजूद है। उनमें से ही एक बहुत प्रचलित कहानी है धरती पर जीवन की शुरुआत और विनाश की। ये कहानी है मनु और वासु की। जिस धरती पर आज बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, एक समय ऐसा भी था जब पूरी धरती हजारों सालों तक एक भयंकर बाढ़ की वजह से पानी में डूबी हुई थी। जमीन, जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब पानी के अंदर समा चुके थे और उस पानी में एक नाव थी जिसमें एक बुढ़ा आदमी अपने परिवार और 50 से 60 लोगों के साथ बैठा था जिसका नाम मनु था। मनु के साथ उनके दो पौत्र बैठे थे, राघव और भारत। राघव और भरत का जन्म इस महाप्रलय के पानी पर तैरती इसी नाव के ऊपर ही हुआ था। बड़ा पौत्र राघव मनु से सवाल करता है, दादाजी, जिस धरती की आप हमेशा कहानी सुनाते हो वो कैसी होती थी? मनु कहते कहते पुरानी यादों में ही खो जाते हैं। धरती बहुत ही बड़ा मिट्टी का सूखा हिस्सा था जिसके ऊपर बड़े बड़े हरे भरे पेड़ थे, बहुत ही सुंदर फूलों के बगीचे, खाने के लिए अलग अलग प्रकार के अनाज, फल, नदियां, झरने और बहुत सारे विशालकाय पर्वत थे। सभी बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक दिन बादलों से बिजली टूट टूट कर धरती पर गिरने लगी। बहुत तेज बारिश होने लगी जो इस पृथ्वी ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस धरती की खूबसूरती तबाही में बदलने लगी। 8 ग्रहों में भी कभी इतना विनाशकारी मंजर इससे पहले नहीं देखा गया होगा। देखते ही देखते बिजली के देवता और पानी के देवता के भयंकर युद्ध ने पूरी सृष्टि को तबाह कर दिया। भरत पूछता है, क्या ये पानी कभी खत्म नहीं होगा? मनु छोटे पुत्र भरत के कंधे पर उम्मीद भरा हाथ रखकर कहता है, पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जल्द ही हम फिर से वैसे ही जीवन बसाएंगे। मनु की बात खत्म हुई ही थी कि अचानक से तेज हवा चलने लग जाती है। पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। नाव लहरों की वजह से बुरी तरह से डोलने लगती है। मनु अपने लोगों को पतवार बदलने को कहता है, लेकिन हवा के तेज झोंके के कारण पतवार टूटकर उड़ जाती है। लग रहा था कि जैसे इंसानी जिंदगी के ये आखिरी उम्मीद भी पानी में डूब जाएगी। मनु इस संकट से निकलने के लिए आशा भरी नजरें पानी पर दौड़ाते हैं, लेकिन चेहरे पर भय के भाव और भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा भंवर दिखाई देता है। भंवर के सामने नाव ऐसी लग रही है जैसे विशाल पर्वत के सामने छोटा सा राई का दाना। ये देख मनु घबरा जाता है। उस विशालकाय भंवर का रौद्र रूप इतना भयानक था कि अगर उसके सामने बड़े से बड़ा पर्वत भी आ जाते तो वो उन्हें भी निगल जाता। अगर मनु की नाव उस भंवर से जरा भी नजदीक पहुंची तो उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मनु ने अपने लोगों के साथ नाव को फुर्ती से भंवर के दूसरी दिशा में ले जाने की भरपूर कोशिश की। मनु ने अपने साथियों से चीखते हुए कहा, साथियों, हम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हैं। अगर हम उस भंवर में फंस गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अपनी जी जान लगाने के बाद भी मनु की नाव को भंवर से दूर ले जाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती और धरती पर बचे आखिरी इंसान से भी भरी नाव उस भंवर की चपेट में आ जाती। मनु आंख बंद करके कहता है, प्रभु, मैं और मेरे ये लोग सृष्टि की आखिरी उम्मीद है, इस आखिरी उम्मीद को बचा लो। अचानक से एक बहुत बड़ी सींग वाली मछली आती है। ऐसी मछली जो आकार में व्हेल मछली जितनी विशालकाय थी, पर उसके माथे पर किसी खूंखार राइनो जैसे 2 बड़े बड़े सींग थे। एक तरफ तबाही का भंवर उस नाव को अपनी चपेट में ले चुका था, वहीं दूसरी तरफ इस अजीबोगरीब मछली ने अपनी सींग से पूरी ताकत लगाकर उस नाव को खींचना शुरू किया। नाव में बैठे लोग की जान हलक में अटकी हुई थी। कभी नव भंवर की तरफ खींचती तो कभी मछली उसे भंवर से दूर ले जाती। पर इन सब में उम्मीदों की डोर पकड़े बैठा था मनु।
जो हाथ जोड़े भगवान से विनती किए जा रहा था। और तभी अचानक से वो मछली अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर उस नाव को उस भंवर से खींचकर पानी में बहुत दूर ले जाती है। धीरे धीरे मनु और उनके लोगों को कई वक्त के इंतजार के बाद कोई किनारा दिखाई देता है। किनारा देखकर मनु के चेहरे पर चमक आ जाती है। राघव और भरत, जिन्होंने पानी और उस नाव के सिवा कभी कुछ नहीं देखा था, वो दूर समुद्र के किनारे खड़े उस विशाल घने जंगल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किनारे पर बिल्कुल वैसे ही विशाल हरे भरे पेड़ थे जिनकी कहानियां उन दोनों ने बचपन से ही मनु से सुनी थी। नाव किनारे पर पहुंचती है और सभी की नजरें इतने सालों के बाद सूखी जमीन की बजाय उस बड़े आकार वाली मछली पर है जो उनके उस मौत के भंवर से बचाकर जिंदगी के तट पर लेकर आई है। मछली के सर से एक दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही सुंदर, जवान, बलशाली योद्धा के समान शरीर वाला युवक बाहर आता है। युवक के बाहर आते ही सभी उनके सम्मान में बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते हैं। राघव और भरत के लिए भी ये सब नया और बहुत ही अटपटा था। वो दोनों भी दूसरों की देखा देखी वैसे ही करने लगते हैं। लेकिन राघव के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस युवक को पूछ बैठता है कि आपने हमारी जान बचाई है, उसके लिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन आप कौन हैं और ये क्या है? युवक राघव की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मैं आकाश का देवता और धरती की देवी का पुत्र वासु हूँ और ये मछली जैसा दिखने वाला मेरा जहाज है जो कि पानी के अंदर चलता है। सभी सुनकर चौंक जाते हैं। वासु कहता है, मुझे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई थी कि सृष्टि की आखिरी उम्मीद को बचा लो और मैं आप लोगों को बचाकर इस सूखी जमीन पर ले आया। मनु वासु के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, आपने नया जीवन दिया है, इसीलिए आज से हमारे भगवान आप ही हैं और हम सब आपके दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे। वासु सभी लोगों को कहता है, इस घने जंगल के पार बहुत बड़ा खाली मैदान है जहां आप सब अपना घर, खेत, खलियान और जिंदगी के आयाम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की मदद करूंगा, आओ मेरे साथ। वासु उस घने जंगल की ओर चल देते हैं। मनु और उनके लोग भी वासु के पीछे पीछे चल देते हैं। मोटे तने वाले बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर बेले तने से लिपट कर पेड़ पर चढ़ी हुई और टहनियों से नीचे लटक रही थी रंग बिरंगे ऐसे खूबसूरत फल जिन्हें देखकर लग रहा था कि मानो ये पेड़ सीधे स्वर्ग का रास्ता हो। पर उन घने जंगलों में भी अजीब सा सन्नाटा था। जंगल की खूबसूरती ने राघव और भरत को अपने मोहजाल में फांस लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जंगल जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी। जंगल से गुजरते गुजरते अंधेरा हो जाता है। वासु सभी को रुकने को कहते हैं। आज रात यही आराम करेंगे, सुबह की पहली किरण के साथ ही हम आगे के लिए निकल लेंगे। सभी आराम करने के लिए रुक जाते हैं। कुछ लोग टूटकर नीचे गिरे फलों को इकट्ठा करके सभी के खाने का इंतजाम करते हैं। मनु